भाईंदर पश्चिम के डी मार्ट में खड़े हैं और डी मार्ट पे ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रिक्शा स्टैंड है और इसी रिक्शा स्टैंड में डी मार्ट से निकलने वाले पैसेंजर यहाँ से आते, सामान लेके आते, महिलाएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्शा वाले मनमानी भाड़ा वसूलते हैं और महिलाओं से ज़बरदस्ती कहते हैं कि इतना किराया लगेगा, जबकि मीटर पद्धति है, मीटर से उनको जाना चाहिए। लेकिन ये मीटर से नहीं जाकर यहाँ पे जो भी पैसेंजर आते हैं उनको लूटने का धंधा करते हैं। आइए हम एक महिला से जानते हैं, जब हम यहाँ आ रहे थे तो महिला का यहाँ पे वार्तालाप हो रहा था और कह रही थी कि काश्मीरा जाने के लिए आप 100 रुपये का डिमांड कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगी महिला। मैडम, क्या अभी आप कह रहे थे, रिक्शा वाले थे जो 100 रुपये की डिमांड कर रहे थे, क्या कहना है आपको? 85 रुपीज़ से वहाँ से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे 100 ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके पहले भी आपके साथ में ऐसा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं। पहली बार यहाँ पर हम लोग इधर से सोने के यहाँ पर घुमाएंगे जाते हैं, वहाँ हम जाते हैं प्लेजेंट पार्क। हाँ लेजेंड पार्क में जाए तो वहाँ भी ऐसा होता है? या पहली बार हम लोग अक्सर रिक्शे वाले ऐसे ही करते हैं। देखिए किस तरह से महिला ने कहा है कि बोरीली से आए थे तब भी यही हाल था। मैं कहना चाहता हूँ वाहतुक शाखा के लोगों से कि आप ये जो पैसेंजर हैं इनको राहत देने के लिए कम से कम अपने अधिकारी या कर्मचारियों को कहें कि ये डी मार्ट के पास आकर एक सर्वेक्षण किया जाए किस तरह रिक्शा वाले यहाँ पे लोगों को लूटते हैं। डी मार्ट के पास स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल जी आए हैं, आइए इनसे जानते हैं यहाँ पे जो स्टैंड है, जिस तरह से ये रिक्शा स्टैंड बनाया गया है, शायद महानगर पालिका से भी इसकी परमिशन ली नहीं गई है। पब्लिक की सुविधा के लिए स्टैंड बना है, पर स्टैंड सुविधा के लिए होना चाहिए, ना कि जनता को लूटने के लिए होना चाहिए। आइए स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस लूटमारी के बारे में। ये देखिए शशि भाई, मीरा भाईंदर में खासकर भाईंदर वेस्ट में ये अक्सर हमारे पास ऐसी कंप्लेंटें आती हैं कि जो रिक्शे हैं वो रिक्शे वाले मीटर से जाने से इनकार कर देते हैं और हमारे पास जो कंप्लेंट आती है उसी का संज्ञान लेते हुए मैं आज सुबह ही हमारे मीरा भाईंदर के ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं रमेश भामे जी, उनके पास मैं जाके उनसे मिला था और मैंने उनसे ये पत्र के द्वारा मांग की है कि भाईंदर पश्चिम में भी अन्य ठिकानों की तरह यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रवासी को यदि मीटर से यदि रिक्शे में कहीं भी जाना हो तो वो मीटर शुरू करके रिक्शे वाले को उनकी गंतव्य तक पहुँचाना चाहिए। ये मांग मैं आज सुबह उनसे करके आया हूँ और उन्होंने मुझे पूरा ये आश्वासन दिया है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही रिक्शा यूनियन वालों के साथ में एक मीटिंग अरेंज करेंगे और उसमें जो हमारी जो समस्या है, जो नागरिकों की जो समस्या है, उनका समाधान करने के लिए उसमें पूरा वो प्रयास करेंगे। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे पीछे डी मार्ट है, अक्सर यहाँ महिलाएं आती है, पुरुष कम आते हैं, घर का सामान खरीदने महिलाएं आती है, परंतु जब भी वो सामान के साथ बाहर आती हैं इस रिक्शा स्टैंड पे, अभी 4-5 दिन पहले हमने इसका मुआयना किया था यहाँ पर, तब भी यही हालात थे और हमें मजबूरन भामे सर को फ़ोन करना पड़ा। MG पाटिल जी यहाँ पर आए, रिक्शा वालों को उन्होंने चालान किया और भाजपा के संजय थरथरे भी थे, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ रहते हैं, हमें भी वही तकलीफ़ है। तो ये जो महिलाओं को लूटते हैं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे रिक्शा वालों के लिए आप? नहीं, देखिए इसके लिए ही आज जो है ना, मैंने बताया सुबह भामे साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया कि जिस किसी भी कोई भी रिक्शे वालों की तरफ से यदि कोई भी किसी भी प्रकार की यदि परेशानी होती है तो उस नंबर पर वो उस रिक्शे वाले की कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बात मैं 100% आपकी मानने को बिल्कुल तैयार हूँ कि कोई रिक्शे वाले जो है ना वो 100% जो है ना महिलाओं से ओवर चार्ज करते हैं, उनकी मजबूरी का सामान का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ये पूरी मांग की है कि आज के बाद में ये ऐसा ना हो। इसके लिए आज ही भामे साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर हमको दिया, जो कि मैंने सब लोगों को आज ही जो है ना उसको फॉरवर्ड किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आपको यदि रिक्शे वालों की किसी भी अभद्रता या किसी भी ओवर चार्जिंग का सामना करना पड़े तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप के द्वारा आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आप उनको कंप्लेंट देकर उनके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। और यही मांग है हमारी कि रिक्शे वालों को भी जो यूनियन के साथ में भी मांग रखने वाले कि जिसको भी ज़रूरत हो, आप मीटर हमेशा आपका ऑन होना चाहिए, किसी भी रिक्शे का मीटर खराब नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, साथ साथ में हमने आज ये भी मांग की कि रिक्शे वालों को यहाँ पे
हर रिक्शे के अंदर उनका एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें उनकी फोटो के साथ में, नाम के साथ में पूरी जानकारी हो। उस जानकारी के माध्यम से यदि किसी को कुछ भी तकलीफ हो तो वो उसको कंप्लेंट कर सकता है। क्योंकि हमारे आप देखेंगे मीरा भाईंदर में किसी भी रिक्शे के ऊपर कोई भी बोर्ड या किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है, ना उनका परमिट नंबर है, ना उनका नाम है, ना उनका फोटो है, ना किसी हेल्पलाइन का नंबर है। तो भामे साहब ने कहा कि जल्दी ही हम इसके ऊपर भी करके हम सभी रिक्शे के मीरा भाईंदर को। सुरेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आज से 1.5-2 महीने पहले स्टेशन में भांबे साहब भी थे, ध्रुव किशोर जी भी थे, आप भी थे। तब भी भांबे जी ने यही कहा था कि सबको हम आई कार्ड जारी करेंगे, उनका फोटो लगा होगा, हेल्पलाइन नंबर लगा होगा। आज उस बात को 2 महीने हो गए, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, सिर्फ बातें क्यों होती है? मैं यही इसी मांग को लेकर 1-1.5-2 महीने से जब उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब आज मैं जाके उनको ये बात लिख के आया कि यदि अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसके लिए फिर दूसरा कोई भी रास्ता यदि अख्तियार करना पड़ेगा तो भी हम उसको अख्तियार करेंगे। कोरोना का विषय है, इसके लिए कोरोना का मैटर चल रहा है, इसके लिए थोड़ी पाबंदियां हैं, लेकिन यदि नहीं होंगी तो हम जरूर 100% जो है ना, यदि हमको आंदोलन करना पड़ा तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। सुरेश जी, हमारे शहर में सदानंद दाते जैसे सीपी हैं जो एकदम साफ सुथरी छवि वाले हैं, उनके रहते भी अगर पुलिस वाले ऐसी नेग्लिजेंसी करेंगे 2-2 महीने तक, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से दाते जी? मैं देखिए, सदानंद दाते साहब के बारे में आपने जैसे अभी बताया कि बहुत ही तेज कदम, बहुत ही हुनर और बहुत ही हमारे वरिष्ठ ऑफिसर है। डेफिनेटली मैंने आज जो है ना भामे साहब से यही मैंने आग्रह किया कि सर जो भी हमारी दूसरी जो नागरिकों की जो समस्या है उसका त्वरित समाधान कीजिए। और इसके लिए उन्होंने परसों सुबह उन्होंने ये कहा है हमसे कि हम यूनियन वालों के साथ मीटिंग करके हम ये चारों चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। देखिए किस तरह सुरेश जी ने जानकारी दी है कि आज ही इनका शिष्टमंडल जो है रमेश भामे जी से मिला था, जो वासुक शाखा के काशीमीरा मीरा भाईंदर के इंचार्ज हैं। और हमने इनसे यह भी कहा था कि आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं जनता को कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर रिक्शे वाला कोई भी महिलाओं से किसी से अपहर्ता करता है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी और आपको मदद मिलेगी। यहाँ के सीपी सदानंद दाते जी से कहना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में रिक्शा वालों के इतना आतंक है कि यहाँ पर कई लोगों को इनके लूट के शिकार का सामना करना पड़ता है। ये बात मीरा भाईंदर में नहीं है, मीरा रोड में इसी तरह से है। और कई 30 से 40% जो रिक्शा वाले हैं, डुप्लीकेट रिक्शा चल रहे हैं, पहले आप उनकी रोकथाम करनी होगी, तभी जाके ये सिलसिला बंद होगा। नहीं तो इसी तरह पब्लिक को लूटते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। कैमरामैन प्रभार मिले के साथ सचिन शर्मा।